Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, this is the lecture 5 or session 5 of our soft skills. The code is BAS 105205, and this specific series is for the students of BTech first year AKTU University. राइट तो हम लोग अपना यूनिट 1 का जो जिसका टॉपिक है अप्लाइड ग्रामर एंड यूजेज और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 5 हम आज शुरू करेंगे। पार्ट 5 में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंपाउंड टू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले काफी सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर वो टॉपिक्स आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं देन इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज गो बैक, watch lecture 1 to 4 and only then you should come here, because if you don't have the basic understanding or fundamentals, this lecture will surely not prove very much beneficial to you, because if you don't have the basics you won't be able to understand the concepts in the advanced one. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा जो सिलेबस है BAS 105 BAS 205 एंड दिस इज द न्यू सिलेबस। दिस इज द न्यू सिलेबस जो कि हमारा नवंबर 2022 में AKTU की तरफ से रिलीज किया गया था। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट और दिस स्पेसिफिक टॉपिक, दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोड. So if you really want to watch all the lectures, if you really want to complete your syllabus, if you really want to understand each and everything properly, make sure you subscribe the channel, number one. Number two, make sure you watch all the videos completely. And number three, do make sure to share the videos if you really like it. Okay, so let us go ahead without wasting much of our time. So let me just tell you once again what is the syllabus. Syllabus ये आपके सामने है। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझना शुरू करते हैं कि हमने सबसे पहले जो पहले चैप्टर्स हैं या पहले जो लेसन्स हैं उनमें हमने क्या क्या सीखा। हमने फ्रेजेस के बारे में, क्लॉजेस के बारे में समझा, व्हाट आर फ्रेजेस, व्हाट आर क्लॉजेस। हमने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में बात की, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉजेस। देन हमने बात की सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, एंड देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट सिंपल टू कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। और अब जो हम सेशन करने वाले हैं वो सेशन है हमारा बच्चों कंपाउंड टू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी एक बात समझ लीजिए कि इस लेक्चर में आगे जाने से पहले आपको कंपाउंड सेंटेंसेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको सिंपल सेंटेंसेस की भी पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, once again I would like to request you should go back, watch sessions, lecture 1 to lecture 4. You will have the proper understanding of simple, compound, complex sentences, clauses क्या होते हैं, phrases क्या होते हैं। और एक बार अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है, मेरा विश्वास करिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पता है, आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में पता है, आपको कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पता है। ओनली देन यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स गो फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस की। हालांकि मैं कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, बट क्योंकि हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिव्यू करना, थोड़ा सा ब्रश अप करना ठीक रहेगा। कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में आपको एक बात सिंपल सी जो याद रखनी है वो ये है कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन थ्रू अ कंजंक्शन एंड मोस्टली द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसके अंदर हमेशा, पहली बात तो क्लॉज की बात कर लेते हैं, क्लॉज वो होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती है। ठीक है, अच्छा, अब ये कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप हमेशा एक एक्रोनियम के माध्यम से याद रख सकते हैं, विच इज फैनबॉयज। सो फैनबॉयज के अंदर आपका एफ जो है वो आपका बेसिकली है फॉर, ए है एंड, एन इज नॉर, बी इज बट, ओ इज और, वाई इज yet and S is so.
तो ये जो कंजंक्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं फैन बॉयज के नाम से, ये कंजंक्शंस ही आपके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। और इन्हीं कंजंक्शंस के माध्यम से जनरली, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में केवल यही कंजंक्शंस होते हैं, मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं, कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं वो चार तरीके की चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरे होते हैं हमारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स, तीसरे हमारे होते हैं बच्चों कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और चौथे हमारा होता है पंक्चुएशन। तो अगर आप कंपाउंड सेंटेंसेस की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप पुरानी वीडियोस देखें, यानी लेक्चर 2, 3, 4 इनको कंप्लीट देखिएगा, आपको कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको हल्का सा ब्रश अप कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। ही वेंट टू दिल्ली, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। इसी तरीके से दूसरे को देखिएगा, ही सॉ द रेड फोर्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गई, और ये दोनों किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, दूसरे को देखिएगा, सेकेंड सेंटेंस, ही वॉक्ड वेरी फास्ट येट ही गॉट लेट। तो यहाँ पे ही वॉक्ड वेरी फास्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही गॉट लेट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, ये येट के थ्रू जुड़े हुए हैं। येट क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इस वजह से ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस देखिएगा, यू मस्ट नॉट बी लेट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यू मस्ट नॉट बी लेट आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल बी पनिश्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज जो है वो आपका एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। ठीक है, तो यहां पे ये बात समझनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब और आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस और पंक्चुएशन से सब कुछ भी होते हैं। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंसेस का ब्रश अप था। सिंपल सेंटेंसेस आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस हमेशा वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। मोर देन वन आइडियाज भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आइडियाज दो या दो से ज्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होगा वो एक ही होगा, वही आपका सिंपल सेंटेंस जनरली कहलाता है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है कि हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करना है। उनको करने के लिए आपको दो स्टेप्स याद रखने हैं। अगर ये दोनों स्टेप्स आप फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, आप आसानी से किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर ही इज डिसऑनेस्ट पर्सन ही ऑलवेज अवॉइड्स फेसिंग पीपल। ठीक है, अब हमें एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करना है। दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई बोथ द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड सेपरेट देम आउट। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में फॉर ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन ही ऑलवेज अवॉइड्स फेसिंग पीपल, कौन कौन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं? पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही ऑलवेज अवॉइड्स फेसिंग पीपल। राइट, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और ये दोनों किसके माध्यम से जुड़े हैं? ये दोनों एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फोर के माध्यम से जुड़े हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या, पहले स्टेप में हमें क्या करना था, हमें दोनों को सेपरेट आउट करना था। तो हमने दोनों को सेपरेट आउट कर लिया। पहली क्लॉज हमारी ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी ये हो गई। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, कन्वर्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इनटू अ फ्रेज यूजिंग पार्टिसिपल इंफिनिटिव और प्रपोजिशन। एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है कि अगर आप सिंपल सेंटेंसेस की बात करें और सिंपल सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा आइडियाज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है, या तो पार्टिसिपल का यूज करते हैं, या फिर आप इंफिनिटिव का यूज करते हैं, और या फिर आप सीधे सीधे किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आप प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो जब आप किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी ही होंगी, इसका मतलब दो आइडियाज तो बनेंगे ही बनेंगे। तो जब भी कभी आप कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा इन तीनों का यूज करके ही कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज का यूज करके आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है, कन्वर्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इन दोनों में से नंबर वन नंबर टू, इन दोनों में से किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, उसको आप एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दीजिए। अब फ्रेज क्या होता है,
फ्रेज वो चीज होती है जिसके अंदर या तो एक सब्जेक्ट हो सकता है या फिर एक वर्ब हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। यही डिफरेंस होता है फ्रेज और क्लॉज में। ठीक है, तो फ्रेज बनाना है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये जो ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन है, इस वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने एक फ्रेज बना दिया यहां पे। कौन सा फ्रेज? बीइंग अ डिसऑनेस्ट पर्सन। समझिए, पहले हम बोल रहे थे वह एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति है। यहां पे क्या हो रहा है, हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि वह एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति है, ही ऑलवेज अवॉइड्स फेसिंग पीपल, या फिर डिसऑनेस्ट व्यक्ति होने के कारण वो हमेशा लोगों से मुंह छुपाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि आपके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस ये वाला जो क्लॉज था इसको फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज आपने रख दिया कॉमा लगाने के बाद। तो फाइनली आपका सिंपल सेंटेंस क्या बन गया? बीइंग अ डिसऑनेस्ट पर्सन ही ऑलवेज अवॉइड्स फेसिंग पीपल। चेक कर लीजिए क्या ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही। यहाँ पे वर्ब कौन है? अवॉइड्स। क्या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट और वर्ब है? नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन आपको मिल गया। ऐसे सेंटेंस को जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और इस सिंपल सेंटेंस में दो आइडियाज रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक तो वो डिसऑनेस्ट पर्सन और एक वो अवॉइड करता है लोगों को फेस करना। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। हम ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। एंड आई बिलीव कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप भी किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी, ये टेबल। जब हम सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये टेबल दी थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये टेबल आप अच्छे से समझ जाते हैं या फिर इसको आप मेमोराइज कर लेते हैं, देन बिलीव मी कि 90% केसेस में या मोर देन 95% केसेस में आप सारे के सारे एग्जांपल्स या सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से हर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेबल आपकी कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। बस अब आपको इसको उल्टा देखना है। पहले हम देख रहे थे कि अगर पार्टिसिपल हमारा सिंपल सेंटेंस में है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा यूज करना है। अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा देखेंगे। उल्टा कैसे देखेंगे? अब हम ये चेकआउट करेंगे कि हमारे कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है, और उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर एंड यूज हो रहा है तो मुझे पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, अगर और यूज हो रहा है तो मुझे या तो इंफिनिटिव यूज करना पड़ेगा या फिर मैं यूज ऑफ अवॉइड करूंगा, अदरवाइज एल्स के लिए भी मैं अवॉइड का यूज करूंगा, येट स्टिल बट के लिए मैं इन सब चीजों का यूज करूंगा। तो ये टेबल अभी आप समझ जाएंगे जैसे जैसे हम एग्जांपल करेंगे। जितने भी एग्जांपल मैं करूंगा उन एग्जांपल्स में आई विल फॉलो दिस टेबल, आई लेट यू नो कि किस तरीके से मैं इस टेबल को यूज कर रहा हूं, जिससे कि आप भी इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स करना शुरू करते हैं, उस टेबल का यूज करेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कंपाउंड को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बी गुड एंड यू विल बी केयरफ्री। ओके, सबसे पहले देख लीजिए क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है। बी गुड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल बी केयरफ्री अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इस वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब सबसे पहला स्टेप क्या था कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट आउट कर लीजिए। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बी गुड इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे है? बच्चों एक बात समझ लीजिए, ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, और इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे यू जो है वो छिपा हुआ है, राइट। इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू छिपा हुआ होता है, तो हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो ये यू यहाँ पे छिपा है, तो ये अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप अलग अलग कर लीजिए, बी गुड एंड दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज यू विल बी केयरफ्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई सी भी एक क्लॉज को जो आपको अप्रोप्रिएट लगता हो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें? उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फ्रेज में, उसको फ्रेज बना लीजिए, राइट। अब फ्रेज कैसे बनाएंगे? फ्रेज बनाने के लिए आपको टेबल यूज करनी है। यहां पे कंजंक्शन कौन सा यूज हो रहा है? यहां पे कंजंक्शन यूज हो रहा है एंड। टेबल को देखिएगा जरा, एंड कंजंक्शन अगर आपका यूज हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपल बनाना है। पार्टिसिपल क्या होता है? या तो वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए अगर कोई काम मतलब हो रहा है या फिर हो चुका है, और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड अगर कोई काम हुए काफी टाइम हो चुका है और उसके बाद कोई आप दूसरा काम कर रहे हैं तो भी वो भी पार्टिसिपल कहलाता है।
हमें पार्टिसिपल यूज करना है, राइट? तो बी गुड एंड यू विल बी केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस बी गुड को अगर पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दूं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बीइंग गुड कॉमा यू विल बी केयरफुली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बीइंग गुड यू विल बी केयरफ्री, यानी अच्छा बनने की वजह से, अच्छा बनने से आप केयरफ्री हो जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या किया, इस बी गुड इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक फ्रेज में यूजिंग पार्टिसिपल। तो क्या ये मेरा सिंपल सेंटेंस बन गया? जी बिल्कुल बन गया। एक बार चेक कर लीजिए, कैसे पता लगेगा सिंपल सेंटेंस है? सब्जेक्ट क्या है? यू, वर्ब क्या है? बी। क्या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट और वर्ब है? नहीं है। आइडियाज दो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सेंटेंस एक ही है, तो कैसा बन गया? ये बन गया मेरा सिंपल सेंटेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। अब दोबारा से जरा दूसरा सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। ही मस्ट पे फॉर द डैमेज और ही विल बी फाइंड। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है मेरा ये, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है मेरा ये। ठीक है, अब इनको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि हमने सेपरेट आउट कर लिया। और हमारा जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो है और, राइट? मुझे क्या करना है, इनमें से किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को फ्रेज में कन्वर्ट करना है, राइट? जब और का यूज होता है तो मेरे पास दो सिचुएशन है, या तो मुझे इन्फिनेटिव यूज करना है और मुझे अवॉइड का यूज करना है। ठीक है, तो अवॉइड का यूज भी कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। ही मस्ट पे फॉर द डैमेज और ही विल बी फाइंड। अब हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस सेंटेंस को तो, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को तो ऐसे कैसे रखिएगा, ही मस्ट पे फॉर द डैमेज। इन्फिनेटिव बनाना है तो हम इसको टू यूज करेंगे, टू अवॉइड फाइन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है? बिल्कुल है। कैसे पता लगेगा? सब्जेक्ट क्या है? ये। पे क्या है? वर्ब। क्या इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट या वर्ब है? नहीं। सेंटेंस से आइडिया कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं? दो आइडिया। एक ही सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस। आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने ये जो ही विल बी फाइंड है, इसको मैंने एक टू अवॉइड फाइन में कन्वर्ट कर दिया, एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। गाइडलाइन मैंने टेबल से ली, राइट? तो आप अगर टेबल का सही तरीके से यूज करें और अगर आप सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ पाए, आप आसानी से सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द गेम वॉज ओवर, पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा, द प्लेयर लेफ्ट द फील्ड, द प्लेयर लेफ्ट द फील्ड। यहां पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एंड। अभी हमने देखा था एंड कंजंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? थिंक अबाउट इट। एंड कंजंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं, टेबल में हमने देखा था कि एंड कंजंक्शन के लिए हमें पार्टिसिपल यूज करना होता है। और पार्टिसिपल या तो वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है जब काम साथ साथ में हो रहे हो, या फिर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का हम यूज करते हैं अगर हमारे एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम हो रहा हो। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को देखें तो इनमें ऐसा ही हो रहा है, एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम हो रहा है। द गेम वॉज ओवर, पहले गेम ओवर हुआ, उसके बाद प्लेयर्स ने फील्ड को छोड़ा, राइट? तो जो काम पहले कंप्लीट हो गया उसको आप हैविंग प्लस वर्ब थर्ड से बना दीजिए, और जो काम बाद में कंप्लीट होगा उसको आप सिंपल ऐसे कैसे यूज कर लीजिए। तो यहां पे हम जरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा जरा। पहले कौन सा काम कंप्लीट हुआ? गेम। तो अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, द गेम हैविंग कंप्लीटेड या हैविंग बीन ओवर, कॉमा द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। ठीक है, द गेम हैविंग बीन ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। डू यू गेट माई पॉइंट? अब जरा यहां पे देख लीजिए, क्या ये सिंपल सेंटेंस है? चेक कर लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब क्या है? लेफ्ट। क्या इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है?
नहीं है। क्या इसके अलावा और कोई वर्ब है? नहीं है। और ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो आइडियाज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, तो ऑफ कोर्स ये आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, टेबल का यूज करके और सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ के हम इस कंपाउंड सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एक एक कंपाउंड सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज मेयरली अ बॉय एंड येट ही ऑफर्ड टू अपोज द सोल्जर। यहां पे दो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आपके जो कंजंक्शंस हैं वो आपके दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ओके, अब जरा एक बार टेबल को देखिएगा, एंड और येट। एंड तो पार्टिसिपल है, येट को चेक करिएगा। येट अगर है तो येट से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम कौन सा सिंपल सेंटेंस का इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब इसके बावजूद, राइट। तो जरा सेंटेंस को देखिएगा, ही वॉज मेयरली अ बॉय, ही ऑफर्ड टू अपोज द सोल्जर, राइट। यानी मात्र एक लड़का होने के बावजूद उसने सोल्जर्स को अपोज किया, राइट। ही ऑफर्ड टू अपोज द, या उसने सोल्जर्स को अपोज करने के लिए ऑफर किया। सो ये जो सेंटेंस है, ही वॉज मेयरली अ बॉय, ये बेसिकली दिखा रहा है, यही सेंटेंस है जिसके साथ हम बावजूद वाला क्लॉज लगा सकते हैं। इसी को हम फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग merely a boy, comma, he offered to oppose the soldier. Okay, in spite of being merely a boy, he offered to oppose the soldier. in spite of की जगह आप अगर चाहें तो आप despite भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। despite being merely a boy, he offered to oppose the soldier, यानी मात्र एक लड़का होने के बावजूद उसने एक सोल्जर को अपोज करने का प्रपोजल दिया या ऑफर दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए, क्या एक सिंपल सेंटेंस है, डिस्पाइट बीइंग मेयरली अ बॉय, इसमें तो कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ही ऑफर्ड एक वर्ब हो गया। पूरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, बाकी सारा क्या है, बाकी सारे में दो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो ऑफकोर्स ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में। दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। टर्न टू द लेफ्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंपेरेटिव मतलब यू यहाँ पे छिपा हुआ है, सब्जेक्ट है। यू विल रीच द कॉलेज। अगेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या यूज हो रहा है, एंड, और एंड के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, पार्टिसिपल। तो इनमें से कोई सी भी एक आइडिया को या कोई सी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप पार्टिसिपल बना दीजिए, वर्ब में आईएनजी लगा के या फिर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड लगा के। तो अब यहां पे अगर हम इस टर्न टू द लेफ्ट को पार्टिसिपल बना दें, टर्निंग टू द लेफ्ट, कॉमा, यू विल रीच द कॉलेज, यू विल रीच द कॉलेज। टर्निंग टू द लेफ्ट, यू विल रीच द कॉलेज। सिंपल, राइट। क्या ये सिंपल सेंटेंस है? यस, सब्जेक्ट वर्ब, ये तो फ्रेज हो गया। पूरा एक सेंटेंस एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन कंप्लीट आइडिया दे रहा है, साथ में शायद दो आइडियाज हैं, दो कंप्लीट आइडियाज हैं, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का केवल एक ही कॉम्बिनेशन है। तो कैसा सेंटेंस हो गया, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड इन्फॉर्म्ड द बॉस। ओके, यहां पे देखिए इस एंड के बाद शी छिपा हुआ है, इसीलिए ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जब सब्जेक्ट कॉमन होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम एक सब्जेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं या फिर एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे, क्योंकि वो सेम आइडिया दे रहा होता है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको दिखाई दे रही हैं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, एंड के माध्यम से। एंड से जुड़े होते हैं तो पार्टिसिपल हमें यूज करना होता है।
दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस को लेके जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है उसको आप पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दीजिए। शी कंप्लीटेड हर वर्क, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, कॉमा, शी informed the boss. She informed the boss. Having completed her work, she informed the boss. चेक कीजिएगा, having completed her work ये अपने आप में एक फ्रेज है। सब्जेक्ट क्या है, she, informed, verb, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक ही सेंटेंस, दो आइडियाज, कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी दो एग्जांपल्स और हैं आपके लिए, बहुत अच्छे नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं लेके आ रहा हूं जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। इसमें द सन रोज इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड द फॉग डिस्पर्स्ड, ठीक है, एंड यूज हो रहा है, पार्टिसिपल की बात करेंगे तो हम इसको सीधे सीधे बना सकते हैं, हैविंग द सन राइजन, कॉमा, द फॉग dispersed, ठीक है, subject plus verb, the fog is the subject here and disperse is the verb here, subject plus verb का combination है, तो of course क्या है, एक ये simple sentence है, एक ही subject plus verb का combination यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, the news is good but it is not true, but it is not true। अब यहाँ पे आपका coordinating conjunction यूज हुआ है but, ठीक है, एक बार टेबल को जरा ध्यान से देखिए दोबारा से, अगर आपका बट यूज होता है, कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको बट, अगर आपका बट यूज होता है तो आप कौन सा, यहाँ पे कोई स्पेशल, हाँ ये देखिए ये आपको बट दिखाई दे रहा है, अगर आपका बट यूज होता है तो आप कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे, सॉरी आप सिंपल सेंटेंस का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ठीक है, तो येट और बट एक ही कैटेगरी में आते हैं जनरली। तो द न्यूज इज गुड, इट इज नॉट ट्रू, बट इट इज नॉट ट्रू, तो आप यूज कर सकते हैं despite being good, comma, the news is not true, ओके, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं despite की जगह in spite of being good, comma, the news is not true। Getting my point? सिंपल सेंटेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों यहां तक हमने एग्जांपल्स किए, अब आपका काम है, आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज द वीडियो फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और व्हाटएवर टाइम यू वांट टू टेक, एंड देन try to convert all these sentences or transform all these sentences, these are compound sentences, try to transform them into the simple sentences yourself, okay? Next moment I am going to solve this exercise in order for you to match this exercise with your answer, my answers with your answers, so that you can find out whether you're really doing it good or not, okay? So make sure कि आप ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे बच्चों, समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर आपने बिना पॉज किए या बिना एक्सरसाइज किए आपने इस पॉइंट से आगे मूव करते हैं, देन इट इज योर डिसीजन, बट अगेन योर लर्निंग विल नॉट बी कंप्लीट। सो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और प्लीज आप इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा। अब मैं ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और मैं आप अपने जो आंसर्स हैं वो एक बार चेक कर सकते हैं। दे वेंट होम एंड फाउंड देयर ब्रदर, ओके, दे वेंट होम एंड फाउंड देयर ब्रदर, एंड यहाँ पे यूज हो रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको सीधे पार्टिसिपल से बना सकते हैं, गोइंग होम, गोइंग होम, they found their brother, they found their brother, okay, going home they found their brother, she was very sorry and left for home early, बहुत आसान है, being very sorry, being very sorry, she left for home early, ओके, ये दोनों सेंटेंसेस हो गए। थर्ड देखते हैं, many areas of India produce tea and Darjeeling is one of them, एंड का यूज हो रहा है, many areas of India produce tea
दार्जिलिंग इज वन ऑफ देम। ओके, तो यहां पे एक सेंटेंस को, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमें क्या बनाना है, हमें एक फ्रेज बनाना है, राइट? तो किस तरीके से बनाएंगे, यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? ये जो है दार्जिलिंग इज वन ऑफ देम की जगह आप सबसे पहले, देम किसके बारे में बात हो रही है, दार्जिलिंग इज वन ऑफ द मेनी एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसिंग टी। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, दार्जिलिंग इज वन ऑफ देम को रिप्लेस कर दीजिए जो आपके, जिसके बारे में आपसे बात हो रही है, वन ऑफ द मैनी। अब यहां पे इसको आपको एक एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, टी प्रोड्यूसिंग मैनी टी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया। ओके, दार्जिलिंग इज वन ऑफ द, यानी इस वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को तो आपने एज इट इज रखा, दार्जिलिंग इज वन ऑफ द, और इस, ये जो पहली वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मैनी एरियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग टी, इसको आपने फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, द मैनी टी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, द मैनी टी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने इसको बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया जहां पे सब्जेक्ट वर्ब का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो यहां पे बेसिकली आप देखें तो यहां पे दार्जिलिंग इज वन ऑफ द, दार्जिलिंग आपका एक सब्जेक्ट है, इज आपका एक सब्जेक्टिव वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो गया और सिंपल सेंटेंस में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम ये तीन सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया। अब मैं पहले ऊपर वाले रब कर दूं जिससे कि मैं आगे के सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर पाऊं। चलिए अब हम देखते हैं, हम सेंटेंस 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की, द क्लोथ्स वर ड्राइड, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड मदर आस्क्ड मी टू आयरन द क्लोथ्स। जब कपड़े सूख गए उसके बाद आयरन करने के लिए बोला, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपल, क्योंकि एंड है, पार्टिसिपल यूज करेंगे, हैविंग द क्लोथ्स ड्राइड, कॉमा, मदर आस्क्ड मी टू iron the clothes. Having the clothes dried, mother asked me to iron the clothes. Okay? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, the oranges are being sorted, the rotten ones are thrown away. Well, this is not a compound sentence, तो इस सेंटेंस को आप अभी हटा दीजिए, ये शायद ये तो mistaken है, I mean like this is not a compound sentence here. Let's go to the sixth one. He was terribly unhappy, but he did not blame his mother. He was terribly unhappy, independent clause. He did not blame his mother, independent clause. लेकिन इसमें बट आ रहा है और बट के केस में हम इन स्पाइट या डिस्पाइट यूज करते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, डिस्पाइट बीइंग टेरिबली हैप्पी, टेरिबली अनहैप्पी, सॉरी, डिस्पाइट बीइंग टेरिबली अनहैप्पी, he did not blame his mother. He did not blame his mother. ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। और सेंटेंसेस देखते हैं। नंबर 7, he is not only a physician but also a politician. He is not only a physician but also a politician. अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन यूज हो रहा है वो बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो अगर आप टेबल को जरा ध्यान से देखें, लेट मी जस्ट गो टू द टेबल वंस अगेन, तो नॉट ओनली बट आल्सो के लिए आप हमेशा एंड, असाइड्स या इन एडिशन टू यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ही इज नॉट ओनली अ फिजिशियन बट आल्सो पॉलिटिशियन, he is a physician in addition to being a politician. Okay, in addition to being a politician, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, besides being a politician
comma, he is a physician. ठीक है, beside being a politician, he is a physician. इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं. ठीक है. Eighth, he indulges in tall talks, but he is a scoundrel. Scoundrel, बदमाश या ऐसा व्यक्ति जिस पे विश्वास न किया जा सके. Right? He indulges in tall talks. Tall talks मतलब बड़ी बड़ी बातें करना. He indulges in tall talks, but he is a scoundrel. But का यूज हो रहा है, in spite या despite हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, in spite of doing tall talks, he is a scoundrel. In spite of doing tall talks, he is a scoundrel. Okay? यानी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद he is a scoundrel. Right? और किस तरीके से बना सकते हैं, despite से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा. Despite doing tall talks, he is a scoundrel. ठीक है. और भी देख लीजिए, क्या और कोई हमारा सिंपल सेंटेंस का इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं बट के साथ में. notwithstanding, nevertheless, except. ठीक है, हम इनको भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी इसको फिलहाल छोड़ सकते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं. ठीक है. यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग और यू विल सफर. और यू विल सफर. ओके. जब और यूज करना होता है तो टेबल चेक कीजिएगा. और के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव. टू और के लिए अवॉइड का हम यूज कर सकते हैं. ठीक. तो हम कैसे यूज करेंगे, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग और यू विल सफर. तो आप इसको बना सकते हैं, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग टू अवॉइड सफरिंग. टू अवॉइड सफरिंग. ओके. यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग टू अवॉइड सफरिंग. गेटिंग माई पॉइंट. इस तरीके से इनको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. His enterprises failed and this added to his worries. His enterprises failed and this added to his worries. अब ये his enterprises failed का हम एक फ्रेज बना सकते हैं, failure of his enterprises. right? इसका एक फ्रेज बना सकते हैं हम, failure of his enterprises. तो हम सीधे सीधे इसको बना सकते हैं, failure of his enterprises added to his worries. Added to his worries. ओके. तो किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को फ्रेज में बनाना है. फ्रेज नाउन की फ्रेज भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट फ्रेज भी हो सकती है, सॉरी नाउन फ्रेज भी हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है. ठीक है. तो फेलियर ऑफ हिज एंटरप्राइजेस एक नाउन फ्रेज का काम कर रही है, तो हमने इसको नाउन फ्रेज में यहां पे कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. 11th देख लीजिए. He not only made a promise but kept it. He not only made a promise but kept it. Not only but के साथ में हम क्या यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, या तो besides यूज करते हैं या फिर हमने क्या यूज किया था अभी, एक बार और देख लीजिए टेबल को. Besides and in addition to. ठीक है. Besides and in addition to कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. He not only made a promise but kept it. So beside making a promise, he kept it. या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, he made a promise. नहीं, वो फिर आपका अलग हो जाएगा. ऐसे ही बनाएंगे इसको, beside making a promise या फिर in addition to making a promise. beside के साथ आप, beside के अलावा आप यूज कर सकते हैं in addition to making a promise, comma he kept it. ठीक है. इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा. The spring came all over, but in the giant's garden it was still silver. The spring came all over, but in the
giant's garden it was still silver. ओके, तो बट का यूज हो रहा है, तो बट के केस में हम इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट यूज करेंगे। तो डेस्पाइट द स्प्रिंग coming over, despite the spring coming over, the giant's garden was still silver. Despite the spring coming over, the giant's garden was still silver. Okay, despite the spring coming over, the giant's garden was still silver. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। The train began to move and the soldier sank back on his seat. The train began to move को आपको एक फ्रेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? The train began to move मतलब the train's movement, right? तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, with the train's movement, with the train's movement, comma, the soldier sank back on his seat. With the train's movement, the soldier sank back on his feet. ये एक सिंपल सेंटेंस है। With the train's movement हमने इसको फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। The soldier sank back on his seat. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। We must not be late, else we will miss the bus. else को अगर आप टेबल में देखेंगे तो else की जगह पे आपको यूज करना होता है avoid, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से बना सकते हैं, We must not be late to avoid missing the bus. We must not be late to avoid missing the bus. ठीक है, We must not be late to avoid missing the bus. इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। 15th देखिएगा, Nishu did not find the room suitable and moved to the first floor. Right? तो इसको कैसे बना सकते हैं? एंड का यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पार्टिसिपल यूज करेंगे। not finding the room suitable, comma, Nishu moved to the first floor. Nishu moved to the first floor. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जितने भी आपके कंपाउंड सेंटेंसेस थे, we have completed them into the or we have transformed them into the simple sentences. ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों की बात ये समझ में आई होगी। समरी, आई होप कि इसमें कुछ स्पेसिफिक समरी तो नहीं है, बट आपको पता है कि कंपाउंड सेंटेंस को अगर आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है। नंबर 1, आपकी सबसे पहले तो आप सेपरेट आउट कीजिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। जो भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको सेपरेट आउट कीजिएगा। सेपरेट आउट करने के बाद स्टेप 2 में किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप फ्रेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा। फ्रेज आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से मतलब नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज तीनों फ्रेज हो सकते हैं। उसको फ्रेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा और अपनी टेबल का यूज कीजिएगा। जो टेबल आपको दी गई है मैक्सिमम कंडीशन में वो टेबल आपकी हेल्प कर देगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस में you will have to be a little bit intuitive and you will have to be a little bit commonsensical in order to make the or transform the sentence in a proper way. ठीक है, so I hope कि you understood each and everything. If there is any doubt you would like to ask me, make sure you comment it, or you can actually contact me through WhatsApp, through Telegram, or any sort of medium which we have already shared, and the links are already given in the description box. So guys, that's all for today. If you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel so that you can keep on getting the notifications for the videos, because I am going to create a lot of videos related to communication skills, your spoken skills, your vocabulary,
and your placement preparation, your interview, your group discussion. So this is an entire channel. This entire channel is actually going to give you a lot of value. So if you really don't want to skip that, if you really don't want to avoid that, make sure you subscribe the channel. Number two, please do let me know how you liked this video, whether you liked it, you didn't like it. If you liked it, what did you like it? If you didn't like it, what didn't you like it? Okay, make sure you do tell me, because I also need certain motivation in order to understand where should I improve upon. I'm also learning from you people. Okay, and another part is, please do share this video if you really like this video. I believe other people will also like it. Make sure you share the video with them so that they can also learn these concepts, and probably this can help them out. So thank you so much, guys. Thanks for being such an amazing and wonderful listener. And I hope that you are getting value through these sessions. If you are, do let me know about them. Thank you so much. See you in the next session again. Have a good day.